हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 और कक्षा 8 की जेनेरिक वर्कशीट G10। और आज की हमारी वर्कशीट है नक्शे के बारे में। यानी अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम नक्शे की मदद से उस जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। और आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा इवैक्यूएशन मैप लगा होता है। यानी इवैक्यूएशन मैप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुर्घटना हो, स्कूल में आग लग जाए, तो हमारे पास मैप होता है कि स्कूल में कहाँ से बाहर जाने का गेट है और कौन सी जगह कहाँ पर है। तो आज हम ऐसे ही एक मैप के बारे में जानेंगे। अमन अपने चाचा के साथ कॉलोनी के सैर करके बहुत खुश था। वह कॉलोनी के बारे में और भी जानकारी चाहता था। चाचा ने उसे कॉलोनी का नक्शा दिखाया। दिए गए नक्शे के आधार पर उन्होंने अमन से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की मदद कीजिए। अब अमन जो है वो अपने चाचा के साथ कॉलोनी में घूम रहा है। उसने कॉलोनी को घूमा और वो कुछ और भी जानकारी चाहता था, तो चाचा ने नक्शा दिखाया। अब अमन ने नक्शा ध्यान से देखा और चाचा जो हैं अमन से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब नक्शे को देखते हुए हमें अमन की मदद करनी है इन प्रश्नों को हल करने में। पहला प्रश्न है, गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत स्थित है? अब गली नंबर 3 कहाँ है हमारी? ये रही गली नंबर 3। उसके दाईं ओर, तो ये है दायां और यहाँ है बायां। तो गली नंबर 3 के दाईं ओर कौन सी इमारत है हमारे पास? ये है पुलिस स्टेशन। तो यहाँ लिख देते हैं हम पुलिस स्टेशन। अब पोस्ट ऑफिस के बाईं ओर किस नंबर की गली है? तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस देख लें। ये रहा पोस्ट ऑफिस, इसके बाईं ओर। अब जब हम पोस्ट ऑफिस में इधर की तरफ चेहरा करके खड़े होंगे तो हमारा बायां हाथ किस तरफ होगा? ये होगा बायां और ये होगा दायां। तो बाईं तरफ कौन सी गली है? ये है गली नंबर 5। तो यहाँ लिख देते हैं हम गली नंबर 5। और क्या दिया है हमें? अब है, आप मदर डेयरी के पास खड़े हैं, वहाँ से स्कूल जाने के लिए सबसे छोटे रास्ते को नक्शे में नीले रंग से दर्शाइए। अब हम यहाँ खड़े हैं मदर डेयरी पे, तो ये हम खड़े हैं यहाँ। हमें पहुँचना है स्कूल, यानी यहाँ हमें आना है। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? हम यहाँ से चलेंगे, ये हम गए और ये पहुँच गए स्कूल, क्योंकि बाकी रास्तों से हम लंबा रास्ता पड़ेगा हमें। तो ये हमारा सबसे छोटा रास्ता हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है? आप पुलिस स्टेशन से बैंक जाने के लिए किन किन रास्तों का प्रयोग कर सकते हैं? किन्हीं 2 रास्तों के बारे में लिखिए। अब सबसे पहले यहाँ मैप में देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जो है वो कहाँ है। ये रहा हमारा पुलिस स्टेशन और ये रहा बैंक। आप पुलिस स्टेशन से बैंक तक पहुँचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? कि हम ये गली नंबर 5 में आए और फिर गली नंबर 3 से होते हुए गली नंबर 6 और ये पहुंच गए हम बैंक में। दूसरा रास्ता, गली नंबर 5 में हम इस तरफ चलें, गली नंबर 2 में से होते हुए और फिर गली नंबर 6 और बैंक में पहुंच जाएं। यानी हमारे पास 2 रास्ते आ गए। एक, गली नंबर 5 से हम गली नंबर 3 की तरफ जाएं, फिर गली नंबर 6 की तरफ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला रास्ता हमारा हो गया, गली नंबर 5 से हम पहुँचे गली नंबर 3 में, फिर वहाँ से हम पहुँच गए गली नंबर 6 की तरफ मुड़ गए। गली नंबर 6 में मुड़ने के बाद हम पहुँच गए बैंक में और यहाँ आ गया हमारे पास बैंक। दूसरा, कि गली नंबर 5 से हमने शुरुआत की, इस बार हम गली नंबर 3 की तरफ ना मुड़कर गली नंबर 2 की तरफ मुड़ गए और वहाँ से फिर गली नंबर 6, क्योंकि बैंक तो हमारा गली नंबर 6 में है ना, और यहाँ हम पहुँच गए बैंक में। पहुँच गए बैंक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब आगे है प्रश्न 5। अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचिए ताकि वह अपने आप आपके घर बिना किसी कठिनाई से पहुँच जाए। तो अब आप अपने जिस भी मित्र को अपने घर बुलाना चाहते हैं, उसके घर से अपने घर तक एक मानचित्र आप बना सकते हैं, या एक कॉमन प्लेस से अपने घर तक
एक मानचित्र बना सकते हैं कि किस तरफ दाईं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, या उसके आसपास कोई फेमस जगह हो, जैसे मंदिर से दाएं मुड़ना है, या यहाँ चाट वाले की दुकान है, या कोई कपड़े की दुकान, कोई ऐसा स्पॉट जो फेमस हो। उसके आधार पर जैसे आप जगह ढूंढते हैं, ऐसे ही आपका मित्र भी उस मानचित्र के आधार पर आपके घर पहुंच जाएगा। तो सभी बच्चे अपने मित्र के लिए ऐसा एक मानचित्र बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम प्रश्न 6 पर। अब प्रश्न 6 क्या है? जब आप कभी अपने नाना, दादा या किसी संबंधी के घर गए तो वहाँ के अनुभवों को साझा कीजिए। अब नाना नानी या दादा दादी के घर जाना तो सबको बहुत पसंद है ना। गर्मी की छुट्टियों का वेट करते हैं कि बस छुट्टियाँ आएँ और हम नाना नानी या दादा दादी के घर पहुँच जाएं। तो अब हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमें वहाँ कैसा फील होता है, क्या क्या होता है वहाँ पर, वो अनुभव हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो बचपन में गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने नाना जी के घर जाती थी। नाना जी हम लोगों के लिए टोकरी भरकर आम ले आते थे। नानी जी रोज़ नए नए पकवान बनाती थी। हम मामा जी के साथ सैर पर जाते और खूब मस्ती करते। वहाँ हमारे कुछ दोस्त भी बन गए थे जिनके साथ हम खेलते थे। लौटते समय नानी जी हमारे सामान में लड्डू, अचार, पापड़ आदि बहुत सारी चीज़ें रख देती थीं। नाना जी के घर से वापस आने का मन ही नहीं करता था। तो ऐसे ही होता है ना, जब हम नाना नानी या दादा दादी के घर जाते हैं तो वो हमारी पसंद के सारे काम करते हैं, हमारी पसंद का खाना बनाते हैं और खूब हम वहाँ पे मस्ती करते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ने की टेंशन नहीं होती। और फिर जो नानी और दादी होती हैं वो लड्डू, अचार, पापड़, चिप्स ये सारी चीज़ें बना के रखती हैं और हमें साथ में दे देती हैं। तो फिर मन ही नहीं करता कि वहीं रहा जाए। तो ऐसे ही आप भी अपने विचार, अपने अनुभव जो हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि आप जब उनके घर जाते हैं तो आप वहाँ क्या क्या करते हैं। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।